वरिष्ठ पत्रकार सुधाकर शर्मा ने पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से जनपद के सभी 17 ब्लॉकों में सघन वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है। अभियान का शुभारंभ श्री स्वामी जी महाराज बाबा के प्रांगण में पीपल, आंवला और फलदार पौधे लगाकर किया गया। इस पहल को क्षेत्र में व्यापक सराहना मिल रही है। ग्रामीणों और बुद्धिजीवियों ने इसे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्रेरणादायक कदम बताया। कार्यक्रम में प्रधान संघ के जिला महासचिव अरुण यादव सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। यह अभियान पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। आज आप स्वामी जी महाराज बाबा के प्रांगण में आज पहुंचे हुए हैं और पर्यावरण को लेकर के आपने एक मुहिम चलाई है। क्या है, किस तरह का ये? सबसे पहले तो मैं स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने पढ़ा था कि ये मत पूछो कि देश तुम्हारे लिए क्या कर सकता है, ये बताओ कि तुम देश के लिए क्या कर सकते हो। तो हमारे देश में बहुत सारी ज़रूरतें हैं, लोग अपने अपने तरीके से सेवा भी कर रहे हैं, कोई राजनीति करके कर रहा है, कोई समाज सेवा करके। मेरे मन में आया कि क्यों न पेड़ लगाया जाए। पर्यावरण की समस्या आप देख रहे हैं, वृक्ष जो है कटते जा रहे हैं, बड़े वृक्ष, और उसके जगह जितना वृक्ष लगना चाहिए, जितना पेड़ लगने चाहिए, नहीं लग रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आज से मैंने पीपल का पेड़ लगाने का, वृक्ष लगाने का हमने अभियान शुरू किया है। और भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, मैं वृक्षों में पीपल हूँ। और पीपल इसलिए भी क्योंकि आप जानते हैं कि ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ है। और इस पेड़ का, एक जवान पेड़ की उम्र अगर देखा जाए तो आमतौर पर 100 से 150 साल होता है, लेकिन कोई पीपल का पेड़ जो है, ऐसा देखा गया, मैंने अध्ययन किया इस संदर्भ में, तो 1000 से लेकर के 2500 वर्षों तक भी ये जीवित रहते हैं पीपल के पेड़। तो इस तरह से पर्यावरण के लिए पीपल सबसे जरूरी है। मेरे मन में है कि 17 ब्लॉक है आपके बलिया जनपद में। बैरिया ब्लॉक से हमने इस अभियान का शुरुआत किया है। बैरिया ब्लॉक के हर गांव में हम जाकर के कम से कम गांव में एक पीपल का पेड़ हो, उस पीपल के पेड़ के छांव तले लोग बैठ करके कितनी भी गर्मी हो विश्राम कर सके, ये मेरा उद्देश्य है। और इसी के तहत आज मैंने मुहिम को शुरू किया है। और यहाँ पर मैंने आज पीपल का पेड़ और फिर जो है ये आपका आंवला का पेड़ मैंने लगाया है। और यह अभियान आज से स्वामी जी की कृपा से, स्वामी जी महाराज बाबा के आशीर्वाद से यह अभियान अब चलता रहेगा। और मेरा सौभाग्य है कि मेरे साथ यहाँ पर ये अमरेश पाठक जी हैं, और आप काफ़ी स्वामी जी के, आप लोग जानते हैं, काफ़ी भक्त हैं। और स्वामी जी की कृपा से जब मैं पहुँचा तो आप यहाँ मिल गए और इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। आप बताएंगे कि किस तरह से आपके मन में आ रहा था। अमरेश जी बताएं। क्योंकि ये घटना कहिए, मन का विचार कहिए, क्योंकि मैं 9 तारीख को पटना से आया और 11 तारीख को हमारा जन्मदिन था। और 10 तारीख को रात को हमारे मन में एक विचार आया कि प्रभु जी के यहाँ जो है एक जगह हमें पहले से माइंड में था हमारा, यहाँ पे एक आंवला का पेड़ होना चाहिए। तो हमने सोचा कि 11 तारीख को जो है एक आंवला का पेड़ जो है नर्सरी से ले जा करके जन्मदिन के दिन लगाएंगे हम, ठीक है। लेकिन ऐसा संयोग रहा कि उस दिन वो आंवला का पेड़ नहीं आया। और मेरे मन में जो है, चूँकि मैं यहाँ पे हवन किया, लेकिन मन में मेरा कुंठित भाव रहा कि मैं आंवला का पेड़ जो है, चूँकि क्या है कि हमारा मैरिज एनिवर्सरी 17 को था तो 17 को लगाएंगे, ठीक है। लेकिन सिचुएशन ऐसा रहा कि 17 तारीख को जो है यहाँ प्रभु जी के आने के बाद दिन भर रात में 10:30 बजे तक व्यस्तता में रही, तो हम नहीं आ पाए, नहीं लगा पाए। लेकिन कहीं ना कहीं मन में भाव था। तो आज प्रभु जी के हमें ध्यान में था, ये मन हमारे 10 दिन से चल रहा था कि आंवला का वृक्ष यहाँ लगाना है, लेकिन लग नहीं रहा था। तो जब मैं पीछे ध्यान मेरा कंप्लीट हुआ, जो मैं पीछे देखा तो देखा सभी लोग बैठे हुए हैं। तो ये भी उस समय नहीं पता था कि वृक्ष लगाना है। लेकिन जैसे मुझे उतरा तो चूँकि सुधाकर भैया जो है हमको दिखाई दिए और बताए कि चूँकि यहाँ पे वृक्ष लगाने के लिए हम लोग आए हुए हैं और आंवला है, अमरूद है, पीपल है। तो हमने कहा कि जो जगह हमने बताया था वो प्रभु जी के माध्यम से जो है आप यहाँ पर आंवला जरूर लगा दीजिए। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये सत्य धाम है। करीब 2010 से जो प्रभु जी की जो है शरणागत मुझे शरण मिला हुआ है। और आज के समय में हमेशा जो है भगवान के पार्षद के रूप में हम वृक्ष को ही मान सकते हैं। जिस प्रकार किसी के घर में कोई बालक का जन्म होता है, उत्सव की तरह होता है, ये मान के चलिए कि मिल्की धाम सरकार के इस प्रांगण में अगर 3 वृक्ष लगे हुए हैं, इनका कुछ ना कुछ जरूर जो है आध्यात्मिक रूप से कुछ परिणाम, कुछ महत्व होगा। और जिसके मन विचार में ये आया है, ये मान के चलिए कि उनके पूर्वज और पितृ का आशीर्वाद जो है उनको निश्चित ही प्राप्त होगा। और जितने लोग इसमें साथ खड़े हैं उनको भी जो किसी न किसी प्रकार से जो है उनको जो है लाभ प्राप्त होगा। अब सुख का परिणाम, सुख का परिभाषा तो अलग अलग होता है। इस प्रकार हर जीव का भोजन का जो है स्वाद अलग अलग है।
नगर प्रताप सिंह, उप क्षेत्रीय पदाधिकारी बैरिया। अभी यहाँ बैरिया के वरिष्ठ पत्रकार सुधाकर शर्मा जी द्वारा पर्यावरण को लेकर के एक मुहिम चलाया जा रहा है, आज जो कि आज उनका भव्य उद्घाटन आज स्वामी जी महाराज बाबा के प्रांगण में आज कई फलदार वृक्ष, पीपल का वृक्ष लगा। तो ऐसे आपके विभाग के तरफ से, आपके तरफ से किस तरह का जो है पर्यावरण को लेकर जो है हम इसमें सहयोग रहे? तो सुधाकर भैया से हमारा बात तो 1 महीना पहले हुआ था। हम लोग बैठ कर बात किए कि हम लोग मंदिर पर और प्रत्येक गांव में पीपल का वृक्ष, फलदार आम हो गया, अमरूद हो गया, ये हम लोग पूरा लगाएंगे। तो आज पहला दिन महाराज बाबा के मंदिर में हम लोग इस कार्यक्रम को शुरुआत किए हैं। हम लोग का यही प्रतिज्ञा है कि हम अपने क्षेत्र को पूरा हरियाली करेंगे।